नमस्कार, न्यूज़ अलर्ट 366 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तेजवीर धनखड़। 12 नवंबर को ग्राम पंचायतों के और पंच के इलेक्शन होने हैं। हम खड़े हैं घरौंडा के राजकीय माध्यमिक विद्यालय में, जहां पर आज इलेक्शन की जो ड्यूटियां हैं, पोलिंग पार्टियां हैं यहां पर पहुंची हुई है, जो अपना सामान है वो कलेक्ट कर रही है। ड्यूटियां इनको दे दी गई है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि किस तरह से जो पोलिंग पार्टियों के सदस्य हैं वो यहाँ पर अपनी मशीनों को चेक कर रहे हैं। जो भी इनको ड्यूटियां दी गई है उस पर ये लगे हुए हैं। इसके अलावा हम आपको बता दें कि 232 जो कैंडिडेट है मौजूदा समय में 46 पंचायतें हैं घरौंडा ब्लॉक के अंदर, जिनमें से 44 पर इलेक्शन होना है, क्योंकि दो जो ग्राम पंचायतें थी उनको सर्वसम्मति से चुन लिया गया है, जिसमें बेगमपुर और दूसरा मलिकपुर गाद्यान है। यहाँ पर सर्वसम्मति से सरपंचों को चुना जा चुका है। अब 44 पंचायतों पर 232 कैंडिडेट चुनावी मैदान में उतरे हैं। इसके अलावा हम आपको बता दें जो पंच है 520 वार्डों में जो कि पंच का इलेक्शन होना था, जिसमें से 217 जो कैंडिडेट है वो सर्वसम्मति से चुने जा चुके हैं। लगभग 42% जो पंच है वो सर्वसम्मति से चुने जा चुके हैं। अब 295 जो वार्ड है उनमें इलेक्शन होना है, जिस पर 711 कैंडिडेट इस समय मौजूद है और वे 12 तारीख को इलेक्शन लड़ेंगे। हम आपको बता दें कि जो सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात की जाए तो सुरक्षा व्यवस्था भी अब की बार बढ़ा दी है, क्योंकि जिला परिषद और ब्लॉक समिति के जो 9 नवंबर को चुनाव हुए थे उसमें जो स्थिति सामने आई है उसको देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट हो चुका है। जहां पर कर्मचारियों की संख्या कम थी वहां पर संख्या बढ़ा दी गई है। जो पेट्रोलिंग पार्टियां हैं, पुलिस पेट्रोलिंग पार्टियां, उनकी भी संख्या बढ़ाई गई है। जहां पर 10 गांवों पर एक पुलिस पेट्रोलिंग पार्टी थी, अब वो 4 गांवों पर एक पुलिस पेट्रोलिंग पार्टी है। अति संवेदनशील जो गांव हैं उनमें भी जो कर्मचारियों की संख्या है वो ज़्यादा बढ़ा दी गई है। यहाँ पर आज सबसे पहले जो पोलिंग पार्टियाँ यहाँ पर पहुँची थी उनको यहाँ पर डिटेल ट्रेनिंग दी गई। ट्रेनिंग के बाद सभी ने अपना टेबल नंबर पर जाकर, निर्धारित टेबल नंबर पर जाकर अपना सामान कलेक्ट किया। सामान कलेक्ट करने के बाद अब ये जो पोलिंग पार्टियाँ हैं अपने अपने बूथों की तरफ रवाना होगी और आज रात ये सभी जो पोलिंग पार्टियों के सदस्य हैं बूथों पर डटेंगे पूरी रात, और उसके बाद कल 12 नवंबर को सुबह 7 बजे इलेक्शन शुरू होगा, जो कि शाम 6 बजे तक चलेगा। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है पीठासीन अधिकारी, जो कि अभी इनकी ड्यूटी लगी हुई है। आज यहाँ पर इन्होंने अपना सामान कलेक्ट किया है, इसके बाद ये अपने बूथों की तरफ रवाना होंगे। जानते हैं क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं, किस तरह से ये आगे कार्रवाई करेंगे। जी सर, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम है अरुण कुमार शर्मा, लेक्चरर इन इंग्लिश। जी, इस इलेक्शन में मेरे को प्रिजाइडिंग अफसर नियुक्त किया गया है। जी जी, और प्रिजाइडिंग अफसर होने के नाते हमने टेबल पे जाके पूरे सामान को कलेक्ट कर लिया है। जी जी, उन्होंने जो लिस्ट दिया अकॉर्डिंग टू द लिस्ट हमने उसको मैच कर लिया। बैग के अंदर पूरा सामान पाया गया और व्यवस्था काबिल तारीफ। तो आने जाने की क्या कुछ व्यवस्था? आने जाने के लिए ये प्राइवेट स्कूल की बसेज इन्होंने लगाई है, जी जी, जो बहुत बढ़िया है। जी जी, हमने वो टाइम भी देखा कि जब हम ट्रकों में जाया करते थे। जी जी, करनाल के DCRS दून हुआ करते थे, उन्होंने सबसे पहले ये कदम उठाया था कि पोलिंग पार्टियों को वहाँ जाके काम करना होता है बहुत सारा, और वो ट्रकों में जाते हैं और मौसम के हिसाब से उनको धूप और सर्दी जब होती थी तो ठंड लगती थी, तो उन्होंने प्राइवेट बसों को लगाया और उससे हमें बहुत अच्छा लगा। जी जी। तो सर अभी पोलिंग पार्टियों ने यहाँ पर अपना सामान लिया है, वो कुछ जांच पड़ताल किस तरह की जांच करते हैं ये मशीनें लेकर यहाँ पर? सर जो हमें लिस्ट मिलती है उसमें जो हमें बैलेट यूनिट है, कंट्रोल यूनिट है, उनके नंबर मैच करने होते हैं। जी जी जी। उसके बाद 3 प्रकार की सीलें हैं, स्ट्रिप सील है, पेपर सील है और एक स्पेशल टैग है, उनके नंबर मैच करने होते हैं। जी जी। इसके अलावा बहुत सारे फॉर्म हैं, फॉर्म नंबर 11, 12, 13, 15, 16, 21, 22, 23 उनको मैच करना होता है, क्योंकि वो फॉर्म वहाँ पे फिलअप करने होते हैं। प्रिजाइडिंग डायरी होती है जो हमें भर के यहाँ पे देनी होती है, जिसमें पूरे इलेक्शन की डिटेल होती है, कितने वोटर्स उस बूथ पे थे, कितने वोट पोल हुए, कितने मेल थे, कितने फीमेल थे, ऐसी सारी डिटेल हमें भर के यहाँ पे जमा करानी होती है। तो सर इसमें एक और है, जैसे सरपंच पद का तो जो इलेक्शन है वो EVM से होना है, लेकिन जो पंच का है वो बैलेट पेपर से होगा, तो उस
उसमें क्या कुछ स्थितियाँ रहती है, क्या परिस्थितियाँ बनती हैं? वो सर इजी है। जी। देखिए सरपंच के लिए जो ज़्यादा कंपटीशन होता है, लोगों के अंदर जो ज़्यादा एक तरह का खींचातानी होती है वो सरपंच के लिए ही होती है। जी। और वही इलेक्शन कमीशन ने हमें ये मशीन दे रखी है। जी, जी। उसमें ऐसा है कि जब हम बटन दबाते हैं तो टोटल वोट वो दिखाती है। जी। उसके बाद जैसे हम रिजल्ट पे दबाते हैं वो कैंडिडेट अकॉर्डिंग टू द कैंडिडेट वो वोट को दिखाती है। जी, जी। सिर्फ पंच वाले में हमें क्या होता है, बैलेट पेपर दिए जाते हैं, उन पे उसका बैक साइड में स्टैंपिंग करके प्रिजाइडिंग अफसर के सिग्नेचर करके वोटर को देना पड़ता है। उसमें थोड़ा सा उलझन है। जैसे एक बूथ पे मान लो 4 या 5 वार्ड हैं, अलग अलग वार्ड के हमने वोटर स्लिप आगे धरनी पड़ेंगी। जी, जी। उसके लिए एक पेटी बनाई गई जिसमें सारे वोट डाले जाते हैं। उसके बाद जब वोट खत्म हो जाएगा हमने उसको सारे वार्ड वाइज उन सारे वोटरों को अलग करना पड़ता है। लेकिन फिर भी हम बड़े चाव से कर लेते हैं क्योंकि 5 साल में एक बार इलेक्शन आता है। जी, जी। और मैं तो ये कहूँगा कि मेरा तो ये अंतिम पंचायत इलेक्शन है, 2027 में मेरी रिटायरमेंट हो जानी है। मैं तो अपना सौभाग्य समझ रहा हूँ कि एज ए प्रिजाइडिंग अफसर इलेक्शन कमीशन ने मुझे अपॉइंट किया है। जो अभी जिला परिषद के और ब्लॉक समिति के चुनाव हुए थे, उसमें क्या कुछ स्थिति रही थी, किस तरह से रहे हुए चुनाव? उसमें बहुत अच्छी स्थिति रही, बहुत ज़्यादा वोटर थे मेरे बूथ पे। जी, जी। इधर रायपुरा गांव पड़ता है, बूथ नंबर मेरा 58 था। जी, जी। लेकिन स्थिति को काबू पुलिस बल हमारे साथ है। जी। जब भी हम एक थोड़े से कोई कहीं कन्फ्यूजन होता है वोटर को या कोई बोगस वोट डालने करता है, उसी समय हमारे पुलिस कर्मचारी, हमारे पोलिंग अफसर उसको इन्वेस्टिगेशन कर लेते हैं। जी, जी। और बड़ा शांतिपूर्ण ढंग से रहा। और मैं तो आज भी दावा करता हूँ जिस स्टेशन पे जा रहा हूँ वहाँ भी शांतिपूर्ण ढंग से मतदान तो सर एक और कन्फ्यूज़न है, जैसे कि बैलेट पेपर से इलेक्शन होना है, तो उसमें लोग जो वोटर है उसमें कन्फ्यूज़न रहता है, वो किस तरह से बैलेट पेपर को मोड़े और किस तरह से उसमें डाले, वो क्या कुछ बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपने किया। जब हमें ट्रेनिंग दी जा रही थी तो ट्रेनिंग में जो बैलेट पेपर दिया जाएगा उसको कैसे फोल्ड करना है। जी, जी। उसको जैसे सीधा ये बैलेट पेपर है हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे क्योंकि जब वो स्टैंपिंग की जाती है तो दूसरी साइड में वो लग जाती है। यदि हम उसको ऐसे फोल्ड करेंगे तो निचले वाले जो कैंडिडेट है उस पर भी जाके वो पेस्ट हो जाती है। जी, जी, जी। तो इसलिए उसको मोड़ने का तरीका ही अलग है। जब दोनों ऐसे मिलेगा तो हम उसको ऐसे मोड़ेंगे ताकि वो जो उसने स्टैंपिंग किया वो निचले वाले कैंडिडेट पे टच ना हो। जी, जी। उसमें एक जो उसका एरिया होता है कैंडिडेट का जिस पे उसका निशान मिला हुआ उसी एरिया में उसको लगाना होता है। एरो मार्क्स जो मिला हुआ है उसी में लगाना होता है। यदि उसने सिग्नेचर कर दिए, टिक मार्क कर दिए तो वो उस वोट को कैंसिल किया जाता है। जी, कैंसिल हो जाए। हाँ जी, वो तो कैंसिल। बिल्कुल यहाँ पर एक बहुत ही विस्तृत जानकारी सर ने दी है और बताया है कि अगर आप बैलेट पेपर से वोट कर रहे हैं तो उसमें किस तरह से जो बैलेट पेपर है वो किस तरह से मोड़ना है, इन्होंने स्पष्ट तौर पर बताया है। जैसे ही आप उस पर मोहर लगाएंगे तो इस तरह से वो मोड़कर पेटी में डाल देना है। इसके अलावा जो भी जानकारी है हमने विस्तृत जानकारी यहाँ पर ली है, साथ ही व्यवस्थाओं के बारे में भी जाना है, किस तरह से व्यवस्था है, क्या कुछ ट्रांसपोर्ट का है, किस तरह से ये जाते हैं और किस तरह से इनको पहले से ही तैयारियां करनी होती है। लेकिन इलेक्शन कल को है, 12 नवंबर को है और उम्मीद जताई जा रही है कि यह भी इलेक्शन जिला परिषद और ब्लॉक समिति की तरह शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न होगा। और हम भी सभी वोटरों से यही अपील करेंगे कि शांतिपूर्ण तरीके से यह मतदान हो और सभी इसमें प्रशासन का सहयोग करेगा। अब ब्लॉक समिति और जिला परिषद का जो काउंटिंग होनी है वो 27 नवंबर को होनी है और उसमें क्या कुछ रिजल्ट रहेगा हम वो भी आपको बताएंगे। जो भी दर्शक इस खबर को देख रहा है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जी सर, ग्राम पंचायतों के चुनाव होने हैं कल से, क्या कुछ तैयारियां हैं? देखिए 12 तारीख को ग्राम पंचायत का सरपंच और पंच पद के उम्मीदवार के लिए पद के लिए इलेक्शन होने हैं। तो घरोंडा ब्लॉक में 46 टोटल पंचायत हैं जिसमें से 2 पंचायत ऐसी हैं जो निर्विरोध चुन ली गई हैं, बेगमपुर और मलिकपुर काद्यान के लिए। तो सिर्फ 44 पंचायतों के लिए सरपंच और पंच पदों के लिए कल इलेक्शन होना है, जिसमें कि सरपंच पदों के लिए जो उम्मीदवारों का नामांकन है वो हमारे पास 232 उम्मीदवारों ने नामांकन भरा है और पंच पदों के लिए 295 वार्ड पे 711 कैंडिडेट्स हैं जो कि अपना भाग्य कल आजमाएंगे। इसके लिए हमने काफ़ी जो है इसमें इनके लिए इलेक्शन कराने के लिए काफ़ी स्टेप्स जो हैं वो लिए हैं, जिसमें कि सिक्योरिटी से लेकर लैंड ऑर्डर से लेके और बाकी जो हमारी पोलिंग पार्टीज हैं उन सभी की हमने प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग वगैरह करवाई है। जी जी, जिस तरह से ब्लॉक समिति और जिला परिषद का शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न हुआ तो क्या मानते हैं जो पंचायत का इलेक्शन, क्योंकि काफ़ी सेंसिटिव मुद्दा रहता है गाँव में इस तरह का, तो उसमें किस तरह की सावधानियां बरती जाएगी, वोटरों से क्या अपील?
जिला परिषद और पंचायत समिति का हमारा बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव निपट गया है जी। और लेकिन सरपंच और पंच पद के लिए थोड़ा सा सेंसिटिव रहता है इलेक्शन, तो उसके लिए हमने काफ़ी जो है स्टेप्स उठाए हैं। सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से 4 गांव पे हमने एक अलग से पुलिस पेट्रोलिंग पार्टीज़ को लगाया है, जो कि पहले 10 गांव पे एक पुलिस पेट्रोलिंग पार्टी थी। उसके अलावा पुलिस इंचार्ज ड्यूटी मजिस्ट्रेट को भी हमने बढ़ा दिया है। अब हमारे पास पहले 5 जहाँ पे ड्यूटी मजिस्ट्रेट थे, हमने 7 ड्यूटी मजिस्ट्रेट कर दिए हैं। उनके साथ 10 सुपरवाइजरों की ड्यूटी रहेगी, जो कि टाइम टू टाइम हर एक बूथ पर जाकर उनका निरीक्षण करते रहेंगे और इस तरीके की अगर कोई भी अपरिहार्य घटना होने के अगर चांसेस होते हैं तो उसको रोकने के लिए पुलिस की मदद करेंगे। हमारे पास कंटिन्यूस उनकी इन्फॉर्मेशन आती रहेंगी। हमारा मेन फोकस यही रहेगा कि जिस भी तरीके से अगर कोई भी व्यक्ति अगर कि चुनाव को किसी भी तरीके से अगर नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है या चुनाव की प्रक्रिया में बाधा डालने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। जी। तो जो रिजल्ट है सर वो किस तरह से रहेगा? सरपंच और पंच पद के उम्मीदवार के लिए जो रिजल्ट है वो उसी दिन ही डिक्लेयर हो जाते हैं। तो पोलिंग कंप्लीट होने के बाद उसी बूथ पे वहाँ का जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होगा वो पंच पदों के लिए जो वोट्स हैं उनको काउंट करेगा और पंच पदों के लिए उनको वहीं पर डिक्लेयर घोषित करेगा। जी। सरपंच पद के लिए सारे जो बूथ्स हैं उनकी जो है ईवीएम्स को एक जगह एक बूथ पर इकट्ठा करके उनकी वोटिंग की काउंटिंग कराई जाएगी और जो भी उसमें जो हमारा उम्मीदवार जीतेगा उसको वहीं पे डिक्लेयर किया जाएगा। जी। तो जो रिजल्ट है पहले पंच के होंगे सर, सरपंच के रहेंगे? पहले पंच पदों के लिए जो हमारा रिजल्ट रहेगा उसके बाद सरपंच पदों के लिए रिजल्ट रहेगा। थैंक यू सर।